बिहार में खेलों की तस्वीर और किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है? जरा गहराई से सोचिए। दशकों तक जिस बिहार के युवाओं को खेल सुविधाओं के नाम पर केवल टूटे फूटे मैदान, बुनियादी संसाधनों की भारी कमी और बड़े सपनों के लिए दूसरे राज्यों की तरफ भागने पर मजबूर होना पड़ता था, क्या उसी बिहार में अब सीधे ओलंपिक स्तर के खेलों की नींव रखी जा रही है? लेकिन इस पूरी हाई लेवल मीटिंग के पीछे का असली सस्पेंस और सबसे बड़ा पेंच तो अब निकलकर सामने आया है। हाल ही में खेल विभाग के दफ्तर में जब खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, खेल सचिव दीपक आनंद और निदेशक आरिफ अहसन बंद कमरे में नए स्टेडियम के नक्शे और ब्लूप्रिंट को खंगालने बैठे तो फैसला सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारतें खड़ा करने का नहीं था। फैसला था बिहार में ऐसे खेलों को इंट्रोड्यूस करने का जो आज तक राज्य के किसी स्टेडियम में मौजूद ही नहीं थे। आखिर वाटर स्पोर्ट्स यानी जल क्रीड़ाओं को लेकर बिहार सरकार अचानक इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई है? क्या खुद एक इंटरनेशनल शूटर का खेल मंत्री बनना बिहार के खेल बजट और राजनीतिक प्राथमिकता को नया मोड़ दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 के इस दौर में बिहार सरकार का ये स्पोर्ट्स मास्टर प्लान युवाओं के बड़े वोट बैंक को साधने का कोई बहुत बड़ा सियासी और प्रशासनिक मोहरा है? आज इस इनसाइड स्टोरी की एक एक परत को गहराई से खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार के खेल विभाग के दफ्तर में हुई ये बैठक कोई मामूली सरकारी औपचारिकता नहीं थी। इस बैठक में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, खेल सचिव दीपक आनंद और निदेशक आरिफ अहसन ने राज्य में बनने वाले नए स्टेडियमों के नक्शों पर घंटों तक माथापच्ची की। बैठक के भीतर का मुख्य एजेंडा ये था कि पुराने ढर्रे स्टेडियम बनाने के बजाय अब स्पोर्ट्स थीम आधारित अधोसंरचना तैयार की जाए, यानी स्टेडियम का कोई भी कोना बेकार ना पड़ा रहे। यूटिलिटी एरिया का अधिकतम उपयोग हो ताकि खिलाड़ियों के रहने, ट्रेनिंग करने और रिकवरी के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सके। अब तक होता यह था कि स्टेडियम तो बन जाते थे, लेकिन वहां सिर्फ साल में 2 बार कोई प्रतियोगिता होती थी और बाकी समय क्या होता था, ताला लटका रहता। लेकिन अब सरकार का नया विजन ये है कि इन परिसरों को प्रतियोगिताओं तक सीमित ना रखकर रोजाना की ट्रेनिंग, खेल गतिविधियों और एक पूरा स्पोर्ट्स कल्चर तैयार करने का सेंटर बनाया जाए। अब बात करते हैं इस मीटिंग के उस सबसे क्रांतिकारी फैसले की जो बिहार के खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बैठक के दौरान विशेष रूप से बिहार में वाटर स्पोर्ट्स यानी जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। बिहार की भौगोलिक बनावट को देखें तो गंगा, गंडक, कोसी और सोन जैसी विशाल नदियां और अनगिनत जल निकाय राज्य के पास मौजूद है। इसके बावजूद आज तक बिहार में रोइंग, कयाकिंग, कैनोइंग या सेलिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स का कोई इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया था। मंत्री और अधिकारियों के बीच बनी रणनीति के मुताबिक अब बिहार के इन विशाल जल राशियों का फायदा उठाकर अत्याधुनिक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा ऐसे खेलों के लिए स्टेडियम परिसर में जगह रिजर्व की जा रही है जो सीधे ओलंपिक स्तर पर खेले जाते हैं, लेकिन आज तक बिहार के किसी कोने में उनकी सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। ये दूरगामी सोच बिहार के एथलीटों को सीधे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज के लिए तैयार करने का जरिया बनेगी। पहली बार बिहार में खेल विभाग की कमान एक ऐसी शख्सियत के हाथ में है जो खुद इंटरनेशनल लेवल की एथलीट रही हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। एक खिलाड़ी जब प्रशासनिक कुर्सी पर बैठता है तो उसे कागजी फाइलों से ज्यादा जमीन पर खिलाड़ी की असली जरूरत का पता होता है। यही वजह है कि नक्शों के अप्रूवल में अधिकारियों के रूटीन प्रपोजल को खारिज कर आधुनिक और भविष्य की तरफ जो बदलाव कराए जा रहे हैं। लेकिन इसके सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि बिहार की सियासत, बिहार में युवा आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं के सवाल पर लगातार आवाज उठाता रहा है। राज्य सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है कि अगर बिहार के युवाओं को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल अकादमियां और नई खेल नीति के तहत नौकरियां दी जाए तो ये युवाओं में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश जाएगा। जब हर जिले में ओलंपिक स्तर की सुविधाएं दिखेंगी और बिहार के एथलीट मेडल लाएंगे तो इसका सीधा फायदा सरकार के परफॉर्मिंग इमेज को मिलेगा। तो क्या कागजों और नक्शों पर दिख रहा है ये शानदार स्पोर्ट्स मास्टर प्लान तय समय के भीतर जमीन पर उतर पाएगा? क्या बिहार की लाल फीताशाही और अफसरों का पुराना ढर्रा श्रेयसी सिंह के स्पीड और विजन के साथ कदम ताल मिला पाएगा? खेल जगत के जानकार मानते हैं कि अगर ये प्लान बिना किसी वित्तीय अड़ंगे और घपले घोटाले के सच साबित होता है तो आने वाले 4 से 5 सालों में बिहार केवल मजदूरों का नहीं बल्कि देश को इंटरनेशनल एथलीट देने वाला एक नया स्पोर्ट्स हब बनकर उभरेगा। आप बिहार सरकार के नए स्पोर्ट्स प्लान, ओलंपिक लेवल की सुविधाओं और वाटर स्पोर्ट्स के विजन पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे बिहार के युवा खिलाड़ियों की तकदीर बदलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाईबीएन बिहार झारखंड। नमस्कार।